जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। इंतजार के वे पल खत्म हुए आदरणीय देवियों सज्जनों, और एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक अभ्युदय पर आधारित ये प्रदर्शनी, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथि। बहुत सुंदर सी ये प्रदर्शनी, और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। संत रविदास लोक सागर में जो बनाया जा रहा है, देवी लोक सलकनपुर, रामराजा लोक ओरछा, जिला निवाड़ी, जाम सावली हनुमान लोक मंदसौर में, और इसके साथ ही अन्य जो पशुपतिनाथ लोक मंदसौर में ही, अटल स्मारक ग्वालियर में, इन सभी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। महाराणा प्रताप लोक भोपाल में जो निर्मित किया जा रहा है, भादवा माता लोक जिला नीमच में बन रहा है, रानी अवंतीबाई स्मारक जबलपुर में, और मां नर्मदा महालोक अमरकंटक में जो बनाया जा रहा है, देवी अहिल्या लोक महेश्वर, रानी दुर्गावती स्मारक जबलपुर, और इन सभी का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आध्यात्मिक अभ्युदय के केंद्र हमारे ये लोक जो विभिन्न जिलों में बनाए जा रहे हैं, हम सभी की धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। परशुराम लोक जनापाव में जो बनाया जा रहा है, उसका अवलोकन करते हुए ये सुंदर प्रदर्शनी जो विभिन्न लोक निर्मित किए जा रहे हैं, विभिन्न कॉरिडोर निर्मित किए जा रहे हैं विभिन्न जिलों में, उनकी जानकारी साझा करती हुई ये प्रदर्शनी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, साथ ही पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, साथ ही माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, साथ ही माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल जी, साथ ही माननीय सांसद महोदय श्री राहुल सिंह लोधी, माननीय विधायक महोदय श्री जयंत मलैया जी, भाजपा के अध्यक्ष श्री श्याम शिवहरे जी, और इसके साथ ही हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है, जो विभिन्न लोक निर्मित किए जा रहे हैं विभिन्न जिलों में पूरे मध्य प्रदेश में, जो निश्चित ही हम सभी की धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उन सभी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य सभी अतिथि। और अब जो एक प्रस्तावित मॉडल तैयार किया गया है, श्री जागेश्वर नाथ लोक मॉडल एक तैयार किया जा रहा है, किया गया है, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्रीगण, सभी अतिथि विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि किस तरह से जागेश्वर नाथ लोक होगा।
और निश्चित ही विकास भी विरासत भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसे मूर्त रूप कर रहा है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रण। जो विभिन्न कॉरिडोर, जो विभिन्न लोक निर्मित किए जा रहे हैं, वो निश्चित ही उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। विकास की तेज रफ्तार में संस्कृति की सुगंध भी बनी रहे और हमारे कुएं, बावड़ी, स्मारक, मंदिर का जीर्णोद्धार हो। इनका विकास और विस्तार, यही मध्य प्रदेश शासन का संकल्प है और यही प्रयास भी। और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला की एक कड़ी है और अब अवसर है जब विकास की गति के साथ विरासत की गहराई को बनाए रखने का यह प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए आदरणीय देव एवं सज्जनों। साक्षी बने हम सभी इन पलों के, इन लम्हों के, जब देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित ही विकास भी विरासत भी साथ लेकर ये जो प्रण, ये जो संकल्प है, ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति वही है जिसमें हम आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं, अपनी जड़ों को संजो कर रखें। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं। देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रथम चरण का शुभारंभ, प्रथम चरण की शुरुआत 10 करोड़ रुपए की लागत से श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया जा रहा है। शुभारंभ हो चुका है और इन पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निश्चित ही अद्वितीय है ये पल हम सभी के लिए, अविस्मरणीय है ये पल हम सभी के लिए। 10 करोड़ की लागत से जो कॉरिडोर बनने वाला है उसका प्रथम चरण जिसका शुभारंभ आज किया जा रहा है। प्रथम चरण की शुरुआत 10 करोड़ की राशि के साथ और ये पूरा जो हमारा कॉरिडोर निर्मित होगा वो 100 करोड़ की राशि से होगा। देश का 13वां ज्योतिर्लिंग जिसे हम कहते हैं और हम सभी की धार्मिक आस्था का केंद्र है ये क्षेत्र, जिसके प्रथम चरण का शुभारंभ भूमि पूजन कर रखे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ हैं पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। साथ हैं संस्कृति पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। और ये भूमि पूजन, ये शुभारंभ करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवी एवं सज्जनों। बहुत ही सुखद क्षण, सुखद पल हम सभी के लिए। बुंदेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय रचने जा रहा है और बांदकपुर के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड को एक नई सौगात, आपके दमोह जिले को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया और हम सभी इन पलों के साक्षी बने। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए, आप सभी की भरपूर तालियां, हम सभी की आस्था का केंद्र
जिससे एक नए पंख मिलने जा रहे हैं, एक नया सफर तय करने जा रहा है। आज का ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति को हम एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः आत्मीय अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी आध्यात्मिक अभ्युदय पर आधारित प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। उसके पश्चात देवश्री जागेश्वर नाथ लोक का एक मॉडल तैयार किया गया है कि किस तरह से इसका स्वरूप होगा और क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी। उन सब का एक मॉडल, उस मॉडल का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। एक और बहुत महत्वपूर्ण पल, ये जो भूमि पूजन हुआ है उसके हम सभी साक्षी बने। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए। देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से इस लोक का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण की शुरुआत आज हो चुकी है। 10 करोड़ की लागत से यह प्रथम चरण का शुभारंभ। हम सभी की करतल ध्वनियां अवश्य होना चाहिए। आदरणीय देवी सज्जनों, बहुत सुंदर पलों के हम सभी साक्षी बने। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होने जा रहा है। निश्चित ही आज का ये जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है और स्मृति के विपुल कोश में आज के कार्यक्रम की यादें, आज के इन ऐतिहासिक पलों की यादें अंकित रहेंगी हमेशा के लिए। हमारे साधु वृंदों से ये मन समृद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा, विकास भी विरासत भी, उसे पूर्णता प्रदान करने का ये एक उपक्रम है, एक श्रृंखला है। आज का ये जो कार्यक्रम है, आध्यात्मिक उत्थान, धार्मिक पर्यटन को नए आयाम और विकास की तेज रफ्तार में संस्कृति की सुगंध भी बनी रहे। विकास की गति के साथ विरासत की गहराई को हमेशा बनाए रखें, यही प्रयास है मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। धार्मिक पर्यटन अब केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मान्वेषण और चेतना के जागरण का माध्यम बन गया है। और धार्मिक पर्यटन का नया रूप न केवल आस्था को मजबूती देता है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समरसता को भी प्रोत्साहित करता है। आदरणीय देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का यही संकल्प है और यही प्रयास है कि मध्य प्रदेश खुशहाल, निहाल, संपन्न और समृद्ध हो।
चुका है। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवी सज्जनों। भगवान शंकर और पार्वती के स्वरूप के साथ ही आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी
का परम सौभाग्य है आदरणीय देवियम सज्जनों के आज महादेव की नगरी बांदकपुर में आज स्वयं महाकाल के भक्त महाकाल के लाल हम सभी के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं महाकाल के लाल हैं, भगवान महाकाल का जिन्हें आशीर्वाद है, आज वो हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं हमें एक बहुत बड़ी सौगात सौंपने के लिए। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी साधु वृंदों का, महंतों का अभिनंदन करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनसे आत्मीय भेंट करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए पुष्पार्चन कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं सभी साधु संतों से माननीय मुख्यमंत्री जी। और अभी नागेश्वर शिवलिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टी से निर्मित किया गया, जिसका जलाभिषेक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे कुछ ही देर पूर्व किया। आदरणीय देव एवं सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए। हम सभी का परम सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं महाकाल के लाल हैं, आज हमारे बीच में यहां पर पधारे हैं। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देव एवं सज्जनों, और निश्चित ही आप सभी की तालियों की गूंज से गूंजता ये पंडाल इस बात का प्रतीक है कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और आज अवसर है कि जब श्री जागेश्वर नाथ लोक, जिसे देश का 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे कुछ ही देर पूर्व किया। और अब हम स्वागत की ओर चलते हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक महोदय श्री जयंत कुमार मलैया जी से, इसके साथ ही हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से कि बड़ी माला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी मंत्री महोदय माननीय विधायक जी की अगुवाई में स्वागत अभिनंदन करते हुए, और स्वागत के भाव हम सभी के मन में है, तो स्वागत के भावों को अपने करतल ध्वनि के माध्यम से हम व्यक्त करें। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। प्रेम आदर के जो भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, वो अपनी तालियों के माध्यम से हम सभी व्यक्त करें। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक महोदय श्री जयंत मलैया जी से आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। बोलिए श्री जागेश्वरनाथ भगवान की जय। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नो खंड में शिव से बड़ा न कोई। इसका मतलब है कोई भी कार्य भगवान शिव की इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान जागेश्वरनाथ के आशीर्वाद से आज बांदकपुर में श्री देव जागेश्वरनाथ लोक के भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित समस्त साधु संतों और पुरोहितों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। दमोह की इस पावन धरा बांदकपुर पर पधारे प्रदेश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, धर्मेंद्र जी लोधी, लखन पटेल जी, सांसद राहुल सिंह जी, हटा विधायक उमा देवी जी खटी, भाजपा विधायक श्री श्याम शिवहर जी, मंचासीन अतिथिगणों का एवं इस कार्यक्रम के साक्षी बने सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं कोई बात शुरू करूं इससे पहले पहलगांव आतंकी हमलों में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
उसकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रबल इच्छा थी कि बादकपुर धाम में मंदिर का समग्र विकास हो। इसलिए 2023 का जो विधानसभा का हमारा घोषणा पत्र है, उसमें हमने घोषणा की थी कि मैं विधायक बनूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बादकपुर में विशाल कॉरिडोर बनेगा। बहनों और भाइयों, हमने जब इस कार्य को प्रयास किया तो मन में केवल यही भावना थी कि बादकपुर धाम को ऐसा स्वरूप दें जो शिव भक्तों की सुविधा को बढ़ाए और हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस प्रदेश के अध्यक्ष बने और सोने पे सुहागा हमारे ही जिले के धर्मेंद्र जी लोधी इस विभाग के मंत्री बने और सबसे पहले उन सब लोगों ने मिलकर बादकपुर कॉरिडोर का काम हाथ में लिया। इसके लिए मैं दमोह की जनता की ओर से आपका विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ साथ कॉरिडोर के निर्माण में जिन्होंने सहयोग दिया, लखन पटेल जी, राहुल सिंह जी लोधी, हमारे सांसद उमा देवी जी, इनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इस कॉरिडोर के निर्माण में केवल धर्म और सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार मिलेगा, इनके लिए व्यापार के नए अवसर मिलेंगे और जिससे यहाँ के लोगों की कमाई बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, एक चीज का मैं यहाँ विशेष तौर से उल्लेख करना चाहता हूँ। हमारा दमोह माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। सूखा रहता था, हमने 25,000 से ज्यादा करोड़ों रुपए खर्च करके हम यहाँ जूड़ी लाए, साजरी लाए, सीतानगर लाए, सतधरू लाए, गांव-गांव के खेत में पानी देने का काम किया और हर घर में पेयजल देने का हमने काम किया है। ये योजनाएं हमारी धरातल पर आ गई हैं, कार्य चालू है। मित्रों, जब बच्चे थे तब सुनते थे कि अगर हमारे यहाँ पंचम नगर आ जाए तो क्या बात है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने पंचम नगर का भी काम शुरू किया और उसका अगर श्रेय प्रमुख तौर से जाता है तो हमारे मित्र लखन पटेल जी को जाता है, जिन्होंने इस बात के लिए परसों किया। बटियागढ़ में शिवराज जी की उपस्थिति में हमने वहां इसका भूमि पूजन की थी। अब बात आती है, हम तीसरी फसल ले रहे हैं, परंतु तीसरी फसल ये अच्छी पैदावार बिजली की कमी के कारण नहीं हो पा रही है। हमारा प्रयास है कि बिजली भी मिले, डीपी बार बार ना जले, इसके लिए हम सुधार करने जा रहे हैं। मुझे जीवन में बहुत से काम करने का अवसर मिला, विकास के काम करने का अवसर मिला, परंतु जो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि बादकपुर में भगवान जागेश्वरनाथ मंदिर का भव्य रूप मिले, मैं आज खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि भगवान की कृपा से मेरे विधायक बनते हुए और मेरे विधायक रहते हुए ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। शायद इसी उद्देश्य से दमोह की जनता ने मुझे अब तक के जीते मतों से रिकॉर्ड मतों से जिताया था। यही एक बात थी, यही मेरी कामना है कि कार्य शीघ्रता और भव्यता के साथ पूरा हो। अंत में पुनः मुझसे कहा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई डिमांड मत करना, तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, जो हम चाहते हैं सबके सामने नहीं बोलते हैं। अतः पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप कृपा पूर्वक पधारे यहाँ, आप सभी पधारे अतिथियों का और जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
जय जागेश्वर नाथ, हर हर महादेव। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री जयंत मलैया जी। और अब हम आग्रह करते हैं आप सभी की ओर से ही माननीय विधायक महोदय की अगुवाई में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय विधायक श्री जयंत मलैया जी की अगुवाई में हमारे सभी जनप्रतिनिधि जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने जा रहे हैं। श्री जागेश्वर नाथ बाबा का ये स्मृति चिन्ह देवश्री जागेश्वर नाथ लोक बांदकपुर को महाकाल लोक की तर्ज पर सजाया और संवारा जाएगा और विशाल कॉरिडोर के प्रथम चरण की शुरुआत आज हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। एक वीडियो फिल्म हमारे पास है। नमस्ते भगवान रुद्र भास्करामित तेज से, नमो भवाय देवाय रसायाम्बुयात्मने। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का जिला दमोह, जहां मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर। अपने रहस्यमय, ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण यह मंदिर प्रदेश ही नहीं देश और विदेश में प्रसिद्ध है, जो देश के 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल श्री जागेश्वर नाथ भगवान का मंदिर दीवान बालाजी राव चांदोरकर ने सन 1711 में एक स्वप्न के बाद बनवाया था। मंदिर परिसर में यज्ञ मंडप, इमरती कुंड, दुर्गा मंदिर, राम जानकी लक्ष्मण हनुमान मंदिर, नर्मदा मंदिर, सत्यनारायण, लक्ष्मी एवं राधा कृष्ण मंदिर भी हैं। महादेव के सामने माता पार्वती जी की मनोहारी भव्य प्रतिमा विराजमान है और इसी से लगा हुआ श्री भैरव जी का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ नंदी जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। परिसर के मध्य में प्राचीन साधु धूनी है। यहाँ साधु महात्मा आकर धूनी की पूजा कर अपनी तपस्या पूरी करते हैं। प्रांगण में मौजूद इमरती कुंड उस बच्ची के नाम पर है जिसे भगवान ने स्वयं जीवन दान दिया था। कभी खाली ना होने वाले इस कुंड को अमृत कुंड भी कहते हैं और इसी कुंड का जल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। मंदिर प्रांगण में स्थित 3 मुखी रुद्राक्ष का पेड़ है। प्राचीन बावड़ी सिद्धि प्राप्त बाबा अजबदास जी की कुटिया के साथ बांदकपुर में श्री हनुमान मंदिर, स्वामी नित्यानंद सरकार धूनी वाले बाबा की समाधि भी है। बांदकपुर के निकट ही रोहनिया है, जहाँ एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। कहा जाता है कि यह महादेव की ससुराल है। श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करने पहुँचते हैं। देव श्री जागेश्वर नाथ मंदिर में साल भर कई त्योहार और मेले आयोजित होते हैं, जो सामाजिक समरसता और धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल चलकर कांवड़ में लाया गया नर्मदा मां का जल श्री जागेश्वर नाथ की पिंडी पर चढ़ाकर जलाभिषेक करते हैं। प्राचीन मान्यता है कि 1.25 लाख कांवड़ चढ़ने पर माता पार्वती एवं महादेव के मंदिरों के झंडे एक दूसरे के मंदिर की तरफ झुक जाते हैं, जो प्रेम का गठबंधन दर्शाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देव श्री जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में यहाँ 10 करोड़ रुपए की लागत से विशाल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अपनी संस्कृति और संस्कारों को सहेजता मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से आज विरासत से विकास की ओर बढ़ रहा है।
जागेश्वर धाम लोक की भव्यता और दिव्यता को प्रदर्शित करती ये वीडियो फिल्म अभी आप सभी ने देखी और अब हम उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से आग्रह करते हैं श्री श्याम शिवहरे जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कृपया आए और अपना उद्बोधन दें। बोलिए जागेश्वर नाथ भगवान की, भारत माता की। आज बांदकपुर कॉरिडोर लोक के भूमि पूजन में उपस्थित हम सबके लाडले, हम सबके नेता आदरणीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय लखन भैया, हमारे दमोह से लाडले विधायक माननीय जयंत भैया और समृद्ध मंच क्योंकि जल्दी है, इसलिए मैं भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, दो कारणों से अभिनंदन। पहला आदरणीय मोहन यादव जी उस लोक को बिलोंग करते हैं, उस लोक से आते हैं जिसको हम उज्जैन बोलते हैं। उज्जैन के राजा महाकाल, वहां को उनने लोक बनाया, आज पूरे विश्व पर वो प्रसिद्ध है। दूसरा, आज उन्होंने हमारे बांदकपुर के कॉरिडोर का लोक निर्माण लोक का भूमि पूजन करने के लिए एक जो आपने हम सबको आशीर्वाद दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी को मंत्री बनाया है तो निश्चित रूप से आपके ही कारण से इस लोक निर्माण के लिए, इस लोक भूमि पूजन के लिए उन्होंने जो प्रयास किए उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। और अब संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय सांसद श्री रामल सिंह लोधी जी से। बोलिए जागेश्वर नाथ की, नर्मदा माई की। आज दमोह में जागेश्वर नाथ में हम सबके नेता आदरणीय मोहन यादव जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। समृद्धशाली मंच है, दोनों ओर संत महापुरुष बैठे हैं, सभी का मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं। सामने हमारे संपूर्ण दमोह जिले से आए शिव भक्तों का पुनः मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं। माननीय मोहन यादव जी का दंडवत करके मैं प्रमाण करता हूं कि लंबे समय से बांदकपुर में ये मांग थी कि बांदकपुर जो भोलेनाथ है वो स्वयं रूप भोलेनाथ है और एक भव्य और दिव्य कॉरिडोर बन के तैयार हो। और आज महादेव की इच्छा से भागीरथी के रूप में माननीय मोहन यादव जी बांदकपुर आए हैं और कॉरिडोर का भूमि पूजन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन कीजिए। मैं केवल इतना कहूंगा कि आज संपूर्ण बुंदेलखंड खजुराहो के नाम से जाना जाता है और आज से 5 वर्ष बाद जब ये बांदकपुर का कॉरिडोर बन के तैयार होगा तो ये बुंदेलखंड बांदकपुर के नाम से जाना जाएगा विश्व पटल के लिए। और मैं माननीय मोहन यादव जी का, माननीय मलय जी का, माननीय प्रहलाद जी का और हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी का पुनः हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हम सब माननीय मोहन यादव जी को सुनने आए हैं। निश्चित ही जब वो आ जाए हैं तो ये भूमि पूजन के साथ और नई सौगातें हमको देंगे। एक बार संपूर्ण दमोह जिले का पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार। बोलिए जागेश्वर नाथ की। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। उद्बोधन के इस क्रम में हम आग्रह करें कि आप सभी की ओर से माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी से। बोलिए भारत माता की, भोलेनाथ की, गौ माता की। आज के इस पावन अवसर पर कृपा पूर्वक पधारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरल और सहज स्वभाव के धनी हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान ग्रामीण विकास मंत्री, हमारे पूर्व सांसद
हमें मंत्री कहने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। हम हर बार याद आता है कि हमारे सांसद ही हैं। ऐसे हमारे प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, युवा सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी, बड़ा पूरा मंच है और इस विधानसभा के नेता, हम सबके नेता और आज के इस कार्यक्रम को संयोजन करने वाले दमोह विधानसभा के विधायक आदरणीय जैन भैया, भरा पूरा मंच, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। पूरे जिले से पधारी जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के नमन करता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे आदरणीय मलैया जी ने कहा कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, और मांगने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज को बिना मांगे पहले सूचना देने से ही पूरी कर देते हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए, और इससे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारी नर्मदा, कोपरा और सुनार के लिए जो घोषणा की थी, जिससे बुंदेलखंड हमारा हरा भरा होगा, दमोह हमारा हरा भरा होगा, और ऐसी ब्याहमा नदी के लिए उन्होंने कहा था कि घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, खेत खेत तक पानी पहुंचाएंगे। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। माननीय प्रहलाद पटेल जी आए, उनका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी हमारे घर के ही है, इसलिए अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मंच पर विराजमान सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। क्योंकि समय अभाव है, हम सब तो चर्चा करते रहते हैं। हम सब जिनको सुनने आए उनके लिए सुनने बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे जयंत कुमार मलैया जी, हमारे आदरणीय लखन जी, हमारे आदरणीय राहुल भैया, श्याम सिंह जी, रामकरण मरिया जी, मंच पर विराजमान हटारी विधायक उमा देवी जी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, सभी लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और सर्वप्रथम हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का दोनों हाथ तालियां बजाकर सब यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे, जिन्होंने बड़ी सौगात देने का काम हमारे बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण धाम जागेश्वर धाम को किया है। साथियों, जागेश्वर धाम का कॉरिडोर देवपुर बनेगा और ये कॉरिडोर रोजगार का होगा, क्योंकि एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कॉरिडोर तो हम बना रहे हैं, लेकिन वो सारे कॉरिडोर कहीं ना कहीं रोजगार परक हों, रोजगार देने वाले हों। तो एक कॉरिडोर दिव्य और भव्य भी बनेगा, इसमें दुकानें भी बनेंगी, इसमें फूड कोर्ट भी बनेगा, इसमें संस्कृत विद्यालय भी बनेगा और 12 ज्योतिर्लिंगों का भी इसमें समावेश किया गया है प्रतीकात्मक रूप से। तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये दिव्य और भव्य कॉरिडोर बन के तैयार हो रहा है। साथियों, आज हम सब जानते हैं देश की परिस्थितियां, आज हमारी सेना जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देने का काम कर रही है, मुझे लगता है कि वो भी मैं चाहता हूं कि भारत माता की जयकारा के साथ हम अपनी सेना का मनोबल बढ़ाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जिस प्रकार से हमारी सेना
मुंह तोड़ जवाब दे रही है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके नेता कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हम परमाणु बम संपन्न देश हैं, अगर इस प्रकार से चलता रहा तो हम परमाणु बम चला देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम डरते नहीं अणु बमों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते नहीं अणु बमों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। स्यार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी की तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बना करके तुम किस्मत पर तो फूल गए, 65, 71, 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम भूल गए अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटों ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम भूल गए गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल लियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम भूल गए 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम भूल गए शिमला समझौता, भारत के एहसानों को। अब की जंग छिड़ गई है तो सुन ले पाकिस्तान, सुन ले। अब की जंग छिड़ गई है तो सुन ले, नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले शस्त्र हैं, खुले प्रशिक्षण, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी और बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम इसका अनुमान तुम्हें नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। वहां के हुक्मरान कह रहे हैं कि हम एटम बम चला देंगे। अरे हमने अपने एटम बम के दीपावली में चलाने के लिए रखे हैं। ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इसे चलाने को क्या बोलो बाप तुम्हारा आएगा। एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इसे चलाने को क्या बोलो बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की हस्ती क्या पूरा भूगोल बदल देंगे। हर धारा मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन भारत माता की, जागेश्वर नाथ की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस सभा में ऊर्जा का नवीन संचरण करने के लिए। और अब हम आग्रह करते हैं जय जागेश्वर नाथ। सबसे पहले मैं पूज्य संत चरण उनको नमन करता हूं और आज जागेश्वर नाथ जी का सेवक होने के नाते आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं और सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं। ट्रस्ट के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जिनने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं धर्मेंद्र जी का और राहुल जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने भी मुझे निमंत्रित किया। पूरा बुंदेलखंड इस बात को लेकर बरसों से आस लगाए बैठा था। जागेश्वर नाथ की दिव्यता पर कुछ संदेह नहीं था, लेकिन उनकी भव्यता की चाह हर जागेश्वर नाथ के भक्त के मन में थी, वो आज पूरी हुई है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी मित्रों की तरफ से आदरणीय मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबको संबोधित करें। जय जागेश्वर नाथ।
आप सभी की करतल ध्वनि के बीच आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें और आग्रह करें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, और आग्रह करें कि आज के इस अवसर पर सभी शंकर भगवान की हर हर महादेव, जागेश्वर भगवान की। आज का ये वाकई आज तो अद्भुत का दिन है। बुंदेलखंड में हमारे बीच यशस्वी मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, आपके पूर्व सांसद भी है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में लगातार जलगंगा संरक्षण अभियान अलग अलग मंत्रालय के माध्यम से, लेकिन आपने पवित्र काम किया है। 50 से ज्यादा पवित्र नदियों के उद्गम पे जाकर के आज जब जागेश्वर धाम का हम नए निर्माण का संकल्प ले रहे, तो कई पवित्र नदियों का जल से भगवान का अभिषेक किया, अभिनंदन किया, यह संकल्प पूरा हुआ। मां नर्मदा जी, क्षिप्रा जी, पूरे देश में प्रदेश में हमारी अलग अलग जितनी जलराशियां हैं, जिनके माध्यम से हमारे लिए पवित्रता के साथ अंदर की आत्मीय भाव का भी वो जलाभिषेक हुआ है। हमारे सबके नेता, पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक माननीय जयंत मलैया जी का जोरदार अभिनंदन करें, माननीय मलैया जी का, जिनने कुंडलपुर, बांदकपुर ये सभी देवस्थानों का उल्लेख किया है। आज के इस अवसर पर संस्कृति मंत्री, मैंने कहा थोड़ा रुको रुको रुको, धर्मेंद्र भाई झंडा गाड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। हमारे लिए पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति की भूमिका निभा रहे हैं भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री आपके अपने इस दमोह से आते हैं, माननीय लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी इस बात के लिए। गौशाला, गौमाता, ऐसे सभी विषय को लेकर के अच्छे ढंग से हम लगे हैं। माननीय सांसद, यहाँ के हमारे जुझारू नेता राहुल लोधी जी, जोरदार अभिनंदन राहुल भाई का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। माननीय बाबा अस्सी साल के युवा नेता, क्या बाबा, हमारे श्रीमान रामकृष्ण कुसमोरिया जी, यहाँ की जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रंजीता गौरव पटेल जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारिया जी। इस अवसर पर पूरा मंच में आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो हमारे आज के इस पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए। मैं बाबा महाकाल के स्थान से विधानसभा में चुना जाता हूं। उज्जैन का जन्म स्थान है, लेकिन संत वृंद बैठे हैं। आज के इस आभा मंडल को देख करके इंद्र के भी दरबार में खलबली मची होगी, उनको भी ईर्ष्या हो रही होगी। सारे संत वृंद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। हमारे बाबा जोगेश्वर धाम स्वयं प्राकट्य जिनका हुआ है, कई कई कारण से, सच मानो हमारे ज्योतिर्लिंग की एक तरह से आभा का एहसास कराता है बाबा जोगेश्वर धाम का ये पवित्र मंदिर। बोले शंकर महादेव की। भगवान शंकर की लीला भी अद्भुत है। उनके जीवन का पल पल, क्षण क्षण, उनकी पूरी आभा कीर्ति अपने लिए कई सारे आशीर्वाद दे करके, कई सारी बातों को वो आज भी संदेश दे करके हम सबको अपनी उस पवित्र आत्मा से इस लौकिक दुनिया में अलौकिक होते हुए भी सांसारिक दृष्टि से संदेश देती है। भगवान महादेव की लीला, क्या अद्भुत लीला है उनकी। परिवार के अंदर
आप भोले महादेव सारे के सारे देव, लेकिन हमारे महादेव हैं, देवों में भी जो समान रूप से पुजाते हैं और असुरों में भी पुजाते हैं, जिनके जीवन में कोई फर्क नहीं है, सबको अपने साथ लेकर के सबके साथ चलने का, सबका साथ सबका विकास यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनका ये संकल्प हमको महादेव के साथ खड़ा दिखाई देता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बदलते दौर में दुनिया भी अब भारत के पुरुषार्थ से, पराक्रम से, विकास से, योजनाओं से, सरकार के संचालन से दुनिया के विश्वमान्य नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है, जिनके नेतृत्व में वो हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ का धाम क्या आनंद से जगमगाता है। बोले बाबा विश्वनाथ की। और उनका वो धाम छोड़ो, जहां जहां हमारे सनातन धर्म के सभी देवस्थान, और अब तो अयोध्या में क्या भगवान राम का मंदिर जगमगा रहा है। हमारी अपनी वो प्राचीन संस्कृति, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावतिश्य सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं जो हमको अपने जीवन के बाद सीधे मोक्ष से जोड़ती है। ऐसे प्रत्येक धाम को आनंद में और सरकार के साथ सनातन संस्कृति पे आनंद के साथ डूबने का मौका अगर कोई दे रहे हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल में दे रहे हैं। पहले हमारा अपना बनारस का धाम, फिर अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान श्री राम का फैसला जैसे ही आया, उनके नेतृत्व में देखो कितना अद्भुत संयोग है। पूरा देश, जैसे अयोध्या का फैसला आया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो मुस्लिम बंधु जिनने वो मुकदमा लगाया था, जिनने 70 साल तक प्रकरण चलाया, लेकिन फैसला आया तो हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र का गौरव अवसर आया कि हमारे सारे पूरे देश ने अभिनंदन करते हुए सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प तब भी दिखाया और आज भी दिखा रहे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय धर्मेंद्र जी ने जो बोला है। पाकिस्तान की घटना के बाद क्या कश्मीर के अंदर जो घटना घटी और सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के जो संकल्प लिया कि हमारे देश का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन, सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के, सारे दलों ने मिलकर के जो वर्तमान में एकजुटता दिखाई है, सारा विश्व लोकतंत्र के इस खूबसूरती से आश्चर्यचकित भी है और आनंद से यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार की कीर्ति बढ़ा रहा है। लेकिन जब मैं आपसे बात करने आया हूं जागेश्वर धाम पर, तो अद्भुत लग रहा है, कितना बड़ा भव्य धाम बना है, क्या आनंद आएगा। मैंने धर्मेंद्र जी से कहा था पर्यटन विकास निगम से योजना भले ही बन जाए, लेकिन पर्यटन विकास निगम से हमारे क्षेत्र के लोगों को ये रोजगार भी मिलना चाहिए, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्यटन के स्थान, धार्मिक तीर्थाटन के स्थान, जो श्रद्धा तो रहेगी, लेकिन हमारे गरीब आदमी के लिए फूल वाला, प्रसाद वाला, कोई और छोटा मोटा काम करने वाला, एक एक व्यक्ति के जीवन में ये बड़े केंद्र बनकर के, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जागेश्वर धाम के उस प्रस्ताव में जिसका पूजन हुआ है, भूमि पूजन, बहुत जल्दी पूरा धाम बन करके आनंद के साथ ये अलौकिक तीर्थ बनेगा, अलौकिक तीर्थ। इसके लिए यहाँ के ट्रस्ट के लोगों को, जिला प्रशासन को, सारे जनप्रतिनिधियों को, ये भौतिक रूप से तो निर्माण होगा, लेकिन भौतिक रूप से, फिर आध्यात्मिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, रोजगार मूलक भी, सारी व्यवस्थाओं की चिंता होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे हाथों से तो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन जो धनराशि
की जरूरत पड़ेगी, सरकार पूरी धनराशि देगी इस पूरे प्रकल्प के लिए। और कम पड़ेगा तो वो भी देने के लिए तैयार है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। हमारे जागेश्वर धाम का आनंद आना चाहिए। जब मैं भगवान शंकर के परिवार की तरफ देखता हूं तो हमारे परिवार में भी छोटे का भी क्या महत्व होना चाहिए। भगवान महादेव कहते कि मेरे सीधे पूजा मत करो, पहले गणेश जी की पूजा करो, फिर कार्तिकेय की पूजा करो, फिर माता पार्वती की पूजा करो, उनके गणों की पूजा करो। जब आप सब दूर से पूजा कर लो फिर महादेव को हाथ लगाओ। लेकिन उसके बाद भी महादेव कहते हैं और ठहरो, मेरे दर्शन करके तुमको पुण्य कम मिलेंगे, एक और देवता को याद करना, वो है भगवान विष्णु, जो हमको त्रेता में अलग रूप में भगवान राम के रूप में दिखाई देते और द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए वो कहते हैं पहले साक्षी गोपाल के भी दर्शन कर लो, जिनके घर गाय वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए महाकाल के दर्शन करो, जागेश्वरी महादेव के दर्शन करो तो एक मंत्र बोलना पड़ता है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। ये जब तक दोनों का स्मरण नहीं करोगे तब तक देवता का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे हमारे अपने महादेव जागेश्वर महादेव के अंदर आज मैं जब गया, सच में मैं पहली बार आया, लेकिन ये पक्का कर लिया यहां बार बार आना पड़ेगा सदैव भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। जागेश्वर धाम में जैसे आया ऐसा लग रहा महाकाल मंदिर में आ गया। जागेश्वर और महाकाल में कोई अंतर नहीं लगा। क्या अद्भुत आभा है भगवान की, क्या आध्यात्मिक एहसास होता है, हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसा लगता है इन व्यवस्थाओं में डूब करके श्रद्धा और आस्था के इन केंद्रों से हमारी शक्ति बढ़ती, जनता के जन कल्याण का संकल्प पूरा होता है। जब जल संरक्षण अभियान की बात कर रहे हैं तो जल संरक्षण अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया हुआ है। इसलिए आज हमने यहाँ के जल कुंड पे भी यहाँ प्रणाम किया, वाकई अद्भुत स्थान बना है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बुंदेलखंड को नहीं भूल सकता हूं। हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मिलकर ये पूरे बुंदेलखंड के अंदर हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से आने वाले समय में हमारे दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरे बुंदेलखंड के अंदर आने वाले समय में पूरा बदलाव आएगा। हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए हमारी सरकार ने रोजगार के कई संकल्प चालू किए। औद्योगिकरण के माध्यम से सभी प्रकार की इंडस्ट्रियां, हेवी इंडस्ट्रियां, मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग और अब तो खेती आधारित उद्योग भी। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, 26 मई नरसिंहपुर याद रखना, हमारे 3 दिन का कृषि मेला रोजगार परक उद्योगों को लाने के लिए भी, उन्नत खेती करने के लिए भी, सभी प्रकार के बीज, उन्नत उपकरण, नए प्रकार की व्यवस्था के आधार पर खेती बाड़ी से भी लोगों की आमदनी बढ़े। खेत में फसल अच्छी हो रही, लेकिन फसल के माध्यम से कारखाने तक, प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से और प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से रोजगार तक, ये पूरा क्रम हमने बनाया है। इस साल को तो उद्योग और रोजगार का हमने वर्ष घोषित किया है। तो आप सब भी बुंदेलखंड के सारे भाई बहन हमारे नरसिंहपुर आकर के इस कृषि उद्योग समागम का भी आप हिस्सा बनेंगे। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के विकास के कारवां में सभी लोग सहभागी बनकर के, और मुझे मालूम है इस क्षेत्र में पशुपालन का भी बड़े पैमाने पे संकल्प लेकर के जो हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। अरे अब हमारी गौ माता खेत खेत में किसानों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगी। हमने तो पंचायत तक अच्छी गौशाला कोई चलाएगा,
तो 20 रुपया प्रति गोमाता को बढ़ा करके 40 रुपया प्रति गोमाता का उनके लिए इंतजाम कर दिया। बोले गौ माता की। जब हम गौ माता की जय करा रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी हमारे लिए सभी प्रकार की गौशाला और गौशाला से आगे बढ़कर घर के अंदर भी आप गोमाता पालेंगे, पशुपालन को बढ़ावा देंगे, दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो हमने 2 तरह की योजना और बनाई है। एक योजना 25 गाय भैंस का यूनिट बना करके आप अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी सरकार के द्वारा 25% का अनुदान देंगे और अधिकतम एक व्यक्ति 8 यूनिट तक ले सकता है। हमारे तो देश और प्रदेश की पहचान सदियों से भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से महादाव के काल से सदैव यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी। किसान की आमदनी अपनी फसल के अलावा दूध उत्पादन से होती थी। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा दे करके हमारी सरकार अगर काम कर रही है तो यह आपकी सबकी जिंदगी की बेहतरी के लिए कर रही है। इसलिए व्यक्तिगत भी गोपाल हो, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमने संकल्प लिया है प्रत्येक अच्छे एक जनपद में वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। वृंदावन गांव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी संस्कृति उनसे जुड़ती है। हमारे इस एक एक करके ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं, लेकिन अभी तो समय की कमी है। लेकिन अभी हमने एक और संकल्प लिया है कि हमारे सभी नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाए जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से 18 अध्याय की जो गीता का वचन दिया, जो पवित्र हमारे लिए धर्म ग्रंथ दिया, वो हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान है। उसमें कौन सी चीज छूटी है? भगवान ने अपने ज्ञान से 18 पुराण, 4 वेद, सभी उपनिषद सबका निचोड़ निकाल करके कर्मवाद की शिक्षा देते हुए जिस प्रकार से गीता अपने मुखारविंद से कही है, ये सच में दुनिया के अंदर अद्वितीय ग्रंथ है। गूगल में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कोई ग्रंथ है वो पवित्र गीता है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। हर नगरीय निकाय में जगह जगह गीता भवन बनाए जाएंगे। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का दिन तो जागेश्वर धाम को भव्य तीर्थ स्थल बनाने के संकल्प का है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको भगवान के धाम को, आपका भी भाग्य और हमारा भी भाग्य, मंच के लोगों का भी भाग्य, परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य से हमको ये मौका दिया है कि आज इतना पवित्र संकल्प का आज भूमि पूजन हो रहा है। उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी वो समय आएगा जब पूरा धाम जगमगाएगा, वो दुनिया यहाँ आएगी और आनंद में डूबेगी। भगवान शिव की महिमा, शैव संप्रदाय की वो लीला हमारे बीच इसी प्रकार से आनंद में हम सबको हिलोरे दिलाती रहे। आने वाले समय में आपसे फिर मिलना होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ जोर से खड़े होकर के सब स्थान पर जयकारा लगाएं। जागेश्वर धाम के विकास के संकल्प को लेकर, पूरे बुंदेलखंड के विकास के संकल्प को लेकर, महिला, किसान, युवा, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम इसी प्रकार से कृत संकल्पित हैं। तो बोलिए जागेश्वर भगवान की, भारत माता की, पार्वती मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भूत, वर्तमान और भविष्य पर आधारित एक पुस्तिका है जिसमें जागेश्वर नाथ धाम की महिमा का वर्णन किया गया है, विस्तृत जानकारी दी गई है। हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें।
जागेश्वर नाथ धाम की महिमा पर आधारित ये पुस्तिका। हार्दिक धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि कुछ समय पूर्व यहाँ एक अप्रिय घटना हुई थी जिसमें पैसेंजर ट्रेन से 2 व्यक्ति के गिरने की सूचना यहाँ पर मिली और उन 2 व्यक्तियों को बचाने के लिए यहाँ एक एएसआई जो है यहाँ पर राजेंद्र मिश्रा जी और मोहम्मद यावर, इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दोनों व्यक्तियों को, घायल व्यक्तियों को बचाने का प्रयास किया, जो कि बुरी तरह से ट्रेन की चपेट में आ गए थे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन व्यक्तियों को बचाने में उन्होंने मदद की और ये अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया और स्वयं घायल भी हुए। ट्रेन की चपेट में आने से उन्होंने अपना बायां हाथ गंवा दिया। उसके बाद भी बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं और आज मौका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बहादुर को सम्मानित कर रहे हैं, प्रशस्ति पत्र और मेडल भेंट कर रहे हैं। मोहम्मद यावर खान जो कि डायल 100 के ड्राइवर थे उस वक्त और श्री राजेंद्र मिश्रा एएसआई जिन्होंने अपनी हाथ भी गंवा दिया था इस घटना के समय। ऐसे 2 महानुभावों को हम सम्मानित कर रहे हैं और ये मंच स्वयं को सम्मानित करता महसूस कर रहा है। आप सभी भी करतल ध्वनि से अभिनंदन करें ऐसे महान विभूतियों का। अपने ये साहस का परिचय देते हुए इन 2 व्यक्तियों को, ट्रेन की चपेट में जो व्यक्ति आ गए थे उन्हें बचाया। बहुत बहादुरी का उन्होंने काम किया है और निश्चित ही इसी तरह से वो बहादुरी के काम करते रहे। इस तरह की शुभकामनाएं हम सभी भी उनसे प्रेरणा लेते रहें। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे मोहम्मद यावर खान को भी हम सम्मानित कर रखे हैं। डायल 100 के आप ड्राइवर थे और आपने बहुत तेजी से उन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी बिना समय गंवाए। स्तुत प्रयास आपकी ओर से और बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं, आज हमारे बीच में उड़ीसा से एक कलाकार पधारी थी, सुश्री अभिलिप्सा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि बाबा महादेव के बहुत सुमधुर भजन का गायन इन्होंने किया है और ख्याति प्राप्त कलाकार जो कि कई समृद्ध मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, कई सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में आपको सम्मानित किया जा रहा है। तालियां हम सभी की भी भरपूर होना चाहिए। हमारे समाज की प्रतिभाओं को जब हम सम्मानित करते हैं तो निश्चित ही हम स्वयं को सम्मानित कर रखे होते हैं। इस तरह की कलाकार प्रतिभा को हम सम्मानित कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के जो हमारे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे और हमारे सभी मंत्रीगणों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजना गौरव पटेल जी से आग्रह करेंगे आज के इस अवसर पर आभार प्रदर्शन करें।